एक्सरसाइज 13.3 क्लास 9th जो आप टॉपिक मेंस्ट्रुएशन जो मैंने पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में, अब कुछ इम्पोर्टेंट सवाल मैं करा रहा हूँ वो आप देखो। जैसे एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5th, क्या है 5th क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5th की बात करते हैं। कह रहे कि व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter। ठीक है। Assume that the extra length of material that will be required for stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 centimeter। ये दे रखा है एक्स्ट्रा मार्जिन, एक वेस्ट हुआ है 20 सेंटीमीटर, और आप यहाँ पे आपको कह रहा है यूज पाई इक्वल टू 3.14। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको पहले हम लोग करते हैं। एक टारपोलिन है, सपोज करो ये टारपोलिन है। इस टारपोलिन का विड्थ दे रखा है 3 मीटर। ठीक है। इससे हम क्या बना रहे हैं? एक कोनिकल टेंट बना रहे हैं। इस कपड़े से एक हम कोनिकल टेंट बना रहे हैं ऑफ हाइट 8 मीटर। इसका हाइट हमें दे रखा है 8 मीटर एंड बेस रेडियस है 6 मीटर। तो आप जानते हो कि अब कपड़े, ये तो अर्थ सरफेस है, तो कपड़े तो सिर्फ यही यूज होगा ना। तो इससे आपको ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया अगर आप निकालते हो कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। तो आपको एल तो यहाँ दे ही रखा है, एल इज स्लैंट हाइट। तो हम लोग एल निकालते हैं तो एल स्क्वायर ये होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच आपको क्या दे रखा है? 8। तो 8 का स्क्वायर आप करोगे 8, 6 का स्क्वायर करोगे 64 प्लस 36, दैट इज हो गया 100। तो एल निकालोगे तो इसका स्क्वायर रूट, 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 10। तो ये हो गया आपका 10 मीटर। तो हो गया, यहाँ पे यूज कर लो। पाई हो गया आपका 3.14, रेडियस आपको दे रखा है 6 मीटर, और स्लांट हाइट आपने यूज कर लिया है 10। तो हो गया 188.40 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया ऑफ टारपोलिन चाहिए आपको, इतना कपड़ा यूज हुआ है। अब यहाँ पे आ जाओ, इससे हम लोग निकाल लेते हैं कि एरिया ऑफ टारपोलिन, एरिया ऑफ टारपोलिन इक्वल टू हो गया 188.40 मीटर स्क्वायर। और ये जो टारपोलिन है इट इज इन शेप ऑफ रेक्टेंगल, हमको इसका लेंथ निकालना है। तो हमने लिखा ये हो गया मुझे लेंथ, क्योंकि स्मॉल एल हम लोग यूज कर चुके हैं इसलिए हम लोग कैपिटल एल ले लेते हैं। इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू हो गया 188.40। लेंथ निकालना है, ब्रेथ आपको दे रखा है 3 मीटर इक्वल टू 1। हमेशा देखना कि यूनिट सेम होना चाहिए। ये मीटर, ये नहीं कि आप ये मीटर में और ये सेंटीमीटर आप यूज करो, नहीं, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो लेंथ इक्वल टू हो गया 188.40 डिवाइडेड बाय 3। इसे आप कट करो 62.8 मीटर, ये आपका लेंथ हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो वेस्टेज जो है वो कितना यूज हुआ है? 20 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली यूज हो चुका है जो वेस्टेज है। वेस्टेज आपका क्या है? 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.20 मीटर। तो ओरिजिनल लेंथ क्या होगा? लेंथ ऑफ टारपोलिन क्या होगा? ये तो इतना यूज हुआ था, तो ओरिजिनल लेंथ क्या होगा?
tarpaulin is 62.8 और प्लस 0.2 दैट इज 63 मीटर। लेंथ ऑफ टारपोलिन हो गया 63 मीटर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, a bus stop is barricaded from the remaining part of the road, okay, by using 50 hollow cones made of recycled cardboard, okay जी। each cone has a base diameter, देखो each cone कितने कोन है टोटल जो आप बैरिकेडेड के लिए बनाए हो, 50 हॉलो कोन्स हैं, और एक कोन के बारे में आपको each cone has base diameter is 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, एंड हाइट दे रखा है 1 मीटर। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड, आप उसको पेंट कर रहे हो, एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ₹12 पर मीटर स्क्वायर, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। इजी, ये तो इजी सवाल है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 13.3। नंबर ऑफ कोन्स कितने हैं आपके? नंबर ऑफ कोन्स आपके हैं 50, और जो वेरिकेटेड के लिए जो कोन आपके हैं उसका रेडियस कितना दे रखा है आपको? ईच कोन हैज डायमीटर 40, रेडियस है आपका 20 सेंटीमीटर, एंड हाइट क्या है इसका? हाइट है 1 मीटर। क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे कि हमको मीटर में कन्वर्ट करें या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, तो उसका कॉस्ट से पता चल जाएगा कि क्या है क्वेश्चन में। व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल कोन्स, एंड कॉस्ट क्या है? 12 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट मीटर स्क्वायर में है, इसलिए आप आंसर मीटर स्क्वायर में रखो। तो इसके रेडियस को हम चेंज कर देते हैं, तो 0.2 मीटर हो जाएगा, और हाइट हो गया मेरा, हाइट इज 1 मीटर। तो अब इसको यहाँ पे आप पेंट कर रहे हो, मतलब क्या निकालना है आपको? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। आपको एल नहीं गिवन है, तो पहले एल स्क्वायर निकालोगे, दैट इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और प्लस 0.2 का स्क्वायर, 1 प्लस 0.04, दिस विल बिकम्स 1.04। एल इक्वल टू हो गया 1.04, और आपको इसमें दे रखा है हिंट में कि पाई को यूज करना है 3.14, एंड इसका स्क्वायर रूट आपको दे रखा है 1.02, इतना मीटर। अब हो गया, अब क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं। अब कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दैट इज पाई आर एल। पाई 3.14, रेडियस 0.2, स्लैंट हाइट 1.02। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, पहले 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.2, दिस विल बिकम्स 0.628, अगेन दिस मल्टीप्लाई बाय 1.02, इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1.02 से, दिस विल बिकम्स 0.64056, ये हो गया मीटर स्क्वायर। आप सिर्फ 2 लीटर ही यूज करना, दैट इज 0.64 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। हमने एक का निकाल लिया, हमारे पास टोटल कितने हैं? 50। इसको एक्चुअली 5 है, तो यहाँ पे छोड़ो। अब ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.64, ये हो गया 32 मीटर स्क्वायर। और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर
इज ₹12। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 32 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 32 इंटू 12, आंसर इज 384। ये आपका था 13.3 एक्सरसाइज के कुछ इम्पोर्टेंट सम। अब हम एक्सरसाइज 13.4 की बात करें। सब इजी है, दैट यूजिंग फॉर्मूला। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ। डायमीटर ऑफ मून जो है 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। ओके, तो इजी सवाल है। एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। अगर हमने लेट कर लिया कि डायमीटर ऑफ अर्थ bx, then diameter of moon, diameter of moon b इक्वल टू क्या होगा 1/4 ऑफ x। तो रेडियस ऑफ अर्थ निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ, इसको कैपिटल लेटर से, कैपिटल R से डिनोट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा x/2। रेडियस ऑफ मून, इसका हाफ, ये x/4 है, फिर हाफ करोगे तो क्या होगा x/8। हाफ ये है हाफ ऑफ x/4 का हाफ, दैट इज x/8। ठीक है, हमें निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। हमें यहाँ लिखा सरफेस एरिया ऑफ अर्थ अपॉन, रेशियो निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ मून। ये एस्फेरिकल शेप होते हैं। स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4π, अर्थ है तो उसको कैपिटल से डिनोट किया है 4πr²। मून को स्मॉल r से तो 4πr²। ये देखो डायरेक्टली 4π कट गया। r आपको दे रखा है x/2 का स्क्वायर, ये दे रखा है x/8 का स्क्वायर। तो ये हो गया x²/4, इसको रेसिप, जैसे ये हो गया x²/4 डिवाइडेड बाय x²/64। तो आप क्या करोगे x²/4 और ये रेसिप्रोकल हो जाता है 64/x²। आंसर क्या हो गया 16:1। रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज 16:1। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, a right circular cylinder just enclosed a sphere, just enclosed, a right circular cylinder just enclosed कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये टॉप को टच कर रहा है और बॉटम को टच कर रहा है। मतलब जो यही कॉमन सेंस की बात है। मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हो गया डायमीटर ऑफ स्फेयर, डायमीटर ऑफ स्फेयर इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर।
sphere, a right circular cylinder just enclose a sphere of radius r. स्फीयर का रेडियस हमें r दे रखा है। एक था कॉमन सेंस का सवाल है कि ये स्फीयर और ये सिलेंडर जस्ट इसको इंक्लोज कर सब टच कर रहा है, इसका अपर पोर्शन यहाँ भी टच कर रहा है और यहाँ भी टच कर रहा है, ये पूरा टच कर रहा है, जस्ट इंक्लोज। और इसका रेडियस हमें रेडियस ऑफ स्फीयर r दे रखा है। अगर स्फीयर का रेडियस ये है तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हाइट क्या हो जाएगा, अगर इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू r, सो हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू डायमीटर ऑफ, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू डायमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक डायमीटर कहलाता है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर का हाइट इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्फीयर, दैट इज हो गया ये 2r। अब हमें क्या कह रहे हैं, पहला फर्स्ट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4πr²। सेकेंड क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये होता है 2πrh, तो 2πr और हाइट जो हमें दे रखा है h इक्वल टू 2r, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 4πr², सेम हो गया। रेशियो ऑफ देयर ए ऑफ 10, रेशियो 1:1 हो जाएगा। रेशियो ऑफ देयर एरियाज, रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज 1:1, क्योंकि 4πr² डिवाइडेड बाय 4πr², दैट इज 1:1। ये था एक्सरसाइज 13.4। अब एक्सरसाइज 13.5 के ये सब इजी सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो इसके इम्पोर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट। अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000, एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन 4000 है, ठीक है। रिक्वायर्ड 150 लीटर ऑफ वाटर पर डे, एक पर्सन को जो पर डे एवरी डे वाटर कितना चाहिए, 150 लीटर। एक पर्सन एक दिन में 150 लीटर वाटर कंज्यूम करता है, ठीक है। उस गांव में, उस विलेज में एक टैंक है जिसका मेजर 20 मीटर, 15 मीटर एंड 6 मीटर दे रखा है। क्यूबॉइड का टैंक हो गया, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखा है। तो कह रहा है कि फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। वो टैंक, अगर पूरा टैंक पानी से भरा हुआ है तो वो टैंक गांव वाले को कितने दिनों तक पानी सप्लाई करेगा, ठीक है। हमें नंबर ऑफ डेज निकालना है, कितने दिन तक वो टैंक लास्ट करेगा। तो एक्सरसाइज 13.5 वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। अ विलेज हैविंग पॉपुलेशन of a village 4000, a person consume water per day, a person consume water in one day 150 लीटर, क्लियर। तो टोटल वाटर कंज्यूम इन वन डे, टोटल वाटर कंज्यूम्ड इन वन डे, एक दिन में कितने कंज्यूम हो जाएंगे पूरे पॉपुलेशन,
टोटल पॉपुलेशन कंज्यूम वाटर इन 1 डे। पॉपुलेशन कंज्यूम वाटर लियो, टोटल को, टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कंज्यूम वाटर इन 1 डे। तो एक दिन में एक आदमी को चाहिए 150 लीटर और टोटल पीपल कितने हैं 4000। तो इतना लीटर आपको एक दिन में, पूरे पॉपुलेशन एक दिन में इतनी लीटर ऑफ वाटर कंज्यूम कर लेता है। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं कि टैंक में कितने हैं। तो हमने वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ टैंक, उस टैंक में कितने हैं, ये होता है LBH, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो टैंक का हमको लेंथ कितना दे रखा है 20 मीटर, ब्रेथ कितना है 15 मीटर, हाइट कितना है 6 मीटर। 15 6 90 और 90 इंटू 20 1800, ये हो गया मीटर क्यूब वाटर। इतना मीटर क्यूब वाटर जो है वो टैंक में है। और आप जानते हो कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है 1000 लीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब चीज़ें। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। सो दिस विल बिकम्स 1 2 3 इतना लीटर, इतना लीटर वाटर टैंक में है। और आप एक दिन में इतना लीटर कंज्यूम कर जाते हो एक दिन में, तो डिवाइड कर दो। तो नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। तो टैंक में टोटल वाटर कितना है 1 2 3 4 5। एक दिन में आप इतना यूज कर लेते हो 1 2 3 4 5 6 3 जा। तो 3 दिन तक उस टैंक का पानी 3 दिन तक उस विलेज में सप्लाई हो सकता है। ये तो बच्चों वाला सवाल था कि पॉपुलेशन ऑफ विलेज कितना है 4000। एक दिन में कितने पानी चाहिए एक आदमी को 150 लीटर। पूरे पीपल को कितने, पूरे जो पर्सन है वो कितने पानी चाहिए, तो 150 इंटू 4000 इन अ डे। तो इतना लीटर एक दिन में कंज्यूम कर रहे हो और उसका क्या, जो पानी जो टैंक में है वो इतना लीटर है, तो नंबर ऑफ डेज हो जाएगा दिस डिवाइड बाय दैट इज 3 डेज। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल फॉर एग्जाम व्यूज। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अ रिवर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड, एक रिवर है जो 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड है, इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब इन 1 आवर में 2 किलोमीटर पानी जो है वो फ्लो करता है। द स्पीड ऑफ वाटर इज फ्लोइंग इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट। तो 1 आवर में 2 किलोमीटर है, इन 1 आवर में इन 2 किलोमीटर पानी फ्लो करता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा। तो आप सिंपल इसे को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि स्पीड हमें दे रखा है, स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू रिवर, स्पीड ऑफ थ्रू रिवर कितना, दिस इज 2 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड आपको दे रखा है और हमें कह रहा है कि टाइम दे रखा है कि 1 मिनट। ये आर में है तो इसको भी आप आर में कन्वर्ट कर लो, तो 1/60 आर। तो इससे क्या, ये स्पीड है और आपको ये, इससे आप डिस्टेंस लेंथ निकल जाएगा उसका, रिवर का कितना लेंथ तक पानी निकल गया। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 2 और टाइम है 1/60। ये किलोमीटर में आएगा। ये हो गया 1/30 किलोमीटर, इसको 1000 मीटर कर देता हूं। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर।
100 बाई, ये आपका ये रिवर का इतना लेंथ तक पानी 1 मिनट में बाहर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर fall into the sea in 1 मिनट। उसका हम निकाल लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ ऑफ सी निकल गया कितना, 100/3। ब्रेथ ऑफ हमें रिवर का ब्रेथ दे रखा है 40 मीटर वाइड है। हाइट हमें दे रखा है 3 मीटर है। तो 4000 मीटर क्यूब ऑफ वाटर जो है ये फॉल इन सी हो जाएगा। कुछ बच्चे लोग इसको ये भी करते हैं कि 1 आवर में लेंथ था 2 किलोमीटर, तो दैट इज इन 60 मिनट में वाटर फॉल इन 2 किलोमीटर। 60 मिनट में 2 किलोमीटर, तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा 2/60, दैट इज 1/30 किलोमीटर। 1 मिनट में लेंथ हो गया 1/30 किलोमीटर। तो सिंपल इसे आप नहीं करना है। आपने देखा कि स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू रिवर क्या है 2 किलोमीटर पर आवर। टाइम हमें दे रखा है इन 1 मिनट, दैट इज 1/60 आवर। तो डिस्टेंस हो गया, क्योंकि ये 2 किलोमीटर पर आवर है तो टाइम भी आवर में होना चाहिए। अगर ये मीटर पर सेकेंड है तो ये सेकेंड में होना चाहिए। तो डिस्टेंस हो गया, स्पीड इनटू टाइम, इससे 1/30 किलोमीटर है। जबकि मेजरमेंट रिवर का जो मेजरमेंट हमें दे रखा है, मेजरमेंट ऑफ रिवर इन मीटर, दैट्स वाई हमने इसके मीटर में कन्वर्ट कर लिया 100/3 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट, जो रिवर से है, जो क्यूबॉइडिकल शेप में है, लेंथ ब्रेथ हाइट, ब्रेथ और हाइट था, लेंथ हमने निकाल लिया। तो 4000 मीटर क्यूब ऑफ वाटर फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट।